सीआईएसएफ के जवानों द्वारा किया गया लाठीचार्ज में कई लोग हुए घायल, साथ में कई पत्रकार भी हुए घायल। बोकारो स्टील प्लांट के मजदूर के मौत के मामले में चल रहा था आंदोलन। लाठीचार्ज के बाद मुख्य गेट के जाम को हटा लिया गया है। बताते चले कि बोकारो स्टील प्लांट में काम के दौरान अशोक कुमार महतो की मौत हो गई थी, जिसको लेकर पिछले 3 दिनों से आंदोलन चल रहा था। जहां देर रात को बोकारो स्टील प्लांट के एडीएम बिल्डिंग में त्रिपक्षीय वार्ता चल रही थी, जिसमें गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के अलावा जिला प्रशासन और मृतक के परिजन भी मौजूद थे। त्रिपक्षीय वार्ता में बोकारो स्टील प्लांट की ओर से 15 दिनों का समय मांगा गया और पोस्टमार्टम की बात कही गई। इस वार्ता के बाद परिजनों को इसकी जानकारी देने के लिए मौके पर आजसू के जिला अध्यक्ष बोकारो स्टील प्लांट के मुख्य गेट के पास पहुंचे, जहां वार्ता की जानकारी दी जा रही थी। इसी दौरान सीआईएसएफ जवानों से भरी एक बस पहुंची और मौके पर मौजूद सीआईएसएफ जवानों के साथ मिलकर लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए और इस घटना में न्यूज़ कवर कर रहे पत्रकार भी घायल हो गए। घायलों का इलाज बोकारो के सदर अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में किया गया। इस घटना को लेकर आजसू के बोकारो जिला अध्यक्ष ने इसकी कड़ी निंदा की है। वहीं घायलों का कहना है कि बिना किसी जानकारी के ही लाठीचार्ज कर दिया गया। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। न्यूज संकलन करने के दौरान मालूम चला था कि आज वार्ता होने वाला है, जिसमें गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सहित कई लोग वार्ता कर रहे थे। उसके बाद आजसू के जो जिला अध्यक्ष के द्वारा पेपर लेके आया गया और उसके बाद जो परिजन है उनको बताने का काम किया जा रहा था कि सेल के द्वारा क्या क्या शर्तें रखी गई है, क्या क्या वार्ता है। इसी दौरान कुछ लोगों के द्वारा हल्ला करके कुछ साइड भरने लगे और तकरीबन 3 से 5 मिनट के दौरान एक प्लांट के गेट से, सेल के जो मेन गेट से, एक व्हाइट कलर का गंजी पहने हुए लंबे चौड़े, जो हमको लगता है या तो इलेक्ट्रिशियन होंगे या तो वो सीआईएसएफ के जवान थे, वो आए। पहले तो मेन जो हेडलाइट जो है उसको ऑफ किया, उसके बाद उसके बगल में भी एक हेड लाइट है बड़ा वाला, वह उसको भी ऑफ किया। इसी दौरान एक सीआईएसएफ का बस आई, बस आके रुकी और उसमें से एक सीआईएसएफ के विदाउट ड्रेस पहने हुए जवान आए और चिल्लाने लगे और उसी दौरान लाठी चार्ज करने लगे। तब तक हम लोग अपने गाड़ी के समीप चले गए थे। पूरे अंधेरा हो गया, हमको समझ में नहीं आया कि हम लोग जाए तो जाए। हाँ, लाठी चार्ज हुआ। मैं परिजन का, वो जो अशोक महतो का मैं साढ़ू हूँ अपना। क्या वार्ता चल रही थी इसी दौरान? हाँ, हम वार्ता चल रही थी, उसी दौरान में हम इधर आए थे। हम बोले कि बोल नहीं, उसका हम परिजन है, लेकिन नहीं मानने लगा लोग, हमको धड़ाधड़ देने लगा। उसके बाद हम पीटने लगा, उसके बाद हम इधर निकल गए, हम झूठ तरफ घुस गए हम। तो सभी को खदेड़ के पीटा? हाँ, सभी को खदेड़ कर पीटा। कितना लोगों को चोट लगा होगा? चोट कम से कम 15-20 को मारा है। सबको कहाँ ले गया? सबको कोई हॉस्पिटल गया, कोई कहाँ गया। आपको कहाँ चोट लगा? हमरा तो देखबे किए हैं कि अथी में पीठ तरफ है, दोनों हाथ में है। आपको इलाज कराने ले जा रहा है? हाँ, हमको भी इलाज कराने ले जा रहा है। क्या नाम है? क्या हुआ? बात चल रही थी, बात हम लोग कर रहे हैं। बात चल रही थी और उसी बीच में लगभग सहमति की बात बन रही थी और यहाँ सीआईएसएफ के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। उसकी हम लोग निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं उसका। और जब तक पूरी तरह से बात नहीं होती है तब तक तो परिजन और उसके साथ हम लोग हैं, और जब तक लड़ना हुआ लड़ेंगे। और जो अशोक कुमार महतो हैं, उनकी पत्नी को नियोजन दिलवा कर ही मानेंगे। नहीं, क्या आज टारगेट करके लाठियां चलाई गई? अब लाठियां चलाई गई है, वो तो सीआईएसएफ के द्वारा चलाई गई है, उनके द्वारा चलवाई गई है। अब इसका एक्सप्लेनेशन तो वही देंगे, लेकिन ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहीं नहीं लग रहा कि टारगेट किया गया, लाइट ऑफ करके पीटा गया है? अब इनका तो कहना है कि पावर ट्रिप किया था, लेकिन हम लोग 3 दिन से यहाँ पे हैं, लेकिन कभी भी पावर ट्रिप नहीं किया। लेकिन आज ही जो कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ऐसा सुनियोजित तरीके से किया गया है। देखिए, आपका चैनल का जहाज करते हैं। 3 दिन से हम लोग धरना दे रहे थे, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। सब आशा में थे कि हम लोग अशोक महतो जो है उनको नियोजन मिलेगा, हम लोग सब उम्मीद बनाए थे। लेकिन अचानक अभी वहाँ अब सांसद और विधायक आए, अब कहाँ का है हम नाम नहीं पकड़ रहे हैं, जो भी है आए हैं और वहाँ से लेटर लेके आए। लेटर लेके आने के बाद एक बड़ी सी बस आई सीआईएसएफ का,
बस वो बस आते ही के साथ लाठी डंडा चार्ज शुरू कर दिए। बोल हाँ, और वहाँ जहाँ लेडीज लोग हम लोग बैठे थे, परिजन अशोक महतो के जहाँ पत्नी बैठी थी, मृतक की पत्नी जहाँ बैठी थी, वहाँ हम लोग सब लेडीज लोग थे। तो वहाँ लाइट ऑफ कर दिए, लाइट ऑफ करके फिर ऊपर में पंखा चलाने कैमरा चलाए। वो कैमरा वमरा चला के जो हम लोग के जितने पुरुष लोग थे आंदोलन में, उन लोग को लाठीचार्ज, इन लोग जो बड़े वाले बस में से आए सब जितने आए, वहाँ जितने थे कम से कम 300-400 थे, सबको मारना पीटना शुरू कर दिए। मारे भी 10-12 आदमी का अभी चोट भी लगा है, उन लोग इलाज भी कराने गए हैं और बोल रहे हैं कि आप लोग ये पहले शुरू किए मारपीट, जबकि हम लोग पहले शुरू नहीं किए। आज जब 3 दिन में शांति से थे तो आज भी हम लोग शांति से ही रहते और शांति से ही सब कुछ करते, लेकिन इन लोग अचानक ऐसे किए हैं। हम लोग का इधर का कोई मैंने हम लोग परिजन वाला तरफ से कोई गलती नहीं। कितनी महिलाएं घायल हुई? महिला तो 2-4 ही है, लेकिन पुरुष लोग तो 50-60 घायल हो चुके हैं। तो अभी क्या आप लोग को मैंने घेरा करके रखा हुआ है? नहीं, हम लोग अभी करेंगे ही आंदोलन। हम लोग का जब तक नहीं संतुष्टि होगा, मन में पूरा संतुष्ट हुई, लेटर में हम लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम लोग करेंगे अभी मैंने आंदोलन। हम लोग अभी डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, जब तक नहीं हम लोग को नियोजन का मिलता है तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे।